सैंड्रा श्मिट शिकार के लिए फिर से जंगल में लौटकर खुश हैं। 7 साल पहले उन्हें शिकार का लाइसेंस मिला था। इसकी बदौलत कुदरत से उनका प्यार और बढ़ गया है। जर्मनी में शिकारियों को वन संरक्षक का दर्जा हासिल है। लाइसेंस के लिए ट्रेनिंग में ज्यादा ध्यान प्रकृति और पर्यावरण पर रहता है। तमाम तरह के पेड़ पौधों, कीड़े मकोड़ों और पानी और जमीन में रहने वाले बहुत से जीवों के बारे में बताया जाता है। यहाँ सिर्फ शिकार की बात नहीं होती। जर्मनी में शिकार पर कड़ा नियंत्रण है और उसके लिए लाइसेंस होना ज़रूरी है। लाइसेंस पाने के लिए कई महीनों की ट्रेनिंग करनी होती है और परीक्षा देनी होती है। हाल के वर्षों में लाइसेंस के लिए अप्लाई करने वाली महिलाओं की संख्या बढ़ी है। सैंड्रा श्मिट बर्लिन के ठीक बाहर शिकार पर जाती हैं। उस जमीन की देखरेख मार्क ईलरिश नाम के फॉरेस्टर करते हैं। वो सिर्फ उन्हीं शिकारियों के साथ काम करते हैं जिन्हें जंगल बचाना पसंद है, ना कि ट्रॉफियां जमा करना। साल में सिर्फ 2 बार शिकार का मौका मिलता है, वसंत और पतझड़ में। हम लोग 1 साल उम्र के बड़े लाल हिरण यानी मराल और छोटे हिरण यानी मृग का शिकार करते हैं। ये पिछले साल के छौने हैं, तो शिकार के लिए गुड लक। जंगली सूरों और हिरणों को नई पत्तियां पसंद है। वे नए पेड़ों को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। जंगल में पेड़ पनप ही नहीं पाते, बचती हैं तो बस झाड़ियां। मार्क ईलरिश ने एक इलाके में बाड़ लगाई है, लेकिन जानवरों ने पिछले सालों में नई पौध को बहुत नुकसान पहुंचाया। आप इस रोवन पेड़ को देखिए, इसकी बड़ी डाल टूटी हुई है। लाल हिरण ने इसे खाया है। ये ओक है। ये करीब 15 या 20 साल का होगा, लेकिन आप देखिए कि इसकी नई पत्तियां हर साल जानवर चबा डालते हैं। बाड़ लगाना महंगा है और जानवरों की आवाजाही में रुकावट भी है। जर्मनी में जंगल खूब हैं। देश का 30% इलाका पेड़ों से ढका है। इसकी तुलना में भारत में सिर्फ 12% इलाके में पेड़ हैं, लेकिन जंगलों के बीच से सड़कें और खेत भी निकलते हैं। इस तरह निर्बाध जंगल क्षेत्र अपेक्षाकृत छोटा है। जानवर उन इलाकों में आते हैं। लाल हिरन और जंगली सूअर के बहुत कम कुदरती शिकारी हैं, जैसे भेड़िए जो यहाँ काफी कम हैं। हिरणों के लिए तो यहाँ अपार भोजन है। गर्मियों में तो जी भरकर चरने के लिए ढेर सारे खेत हैं। सड़कें और खेत जंगलों को अलग करते हैं, और कुछ इलाकों में तो वो इतने सिकुड़ गए हैं कि शिकार को पड़ोस के खेतों में काफी भोजन मिल जाता है, जो उन्हें विशाल जंगल में भी ना मिले। ज्यादातर जंगल यहाँ अलग अलग पेड़ों वाले पुराने आदिम जंगल नहीं रह गए हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद बड़े पैमाने पर सदाबहार पेड़ लगा दिए गए, लेकिन इधर कई साल से पतझड़ी पेड़ लगाए जा रहे हैं। हम लोग 6,500 हेक्टेयर जंगल की देखरेख करते हैं। यहाँ सबसे ज्यादा तो चीड़ के पेड़ हैं। जब हमने काम संभाला था तब 96% पेड़ चीड़ के थे। अब आधे पेड़ चीड़ के हैं और आधे दूसरे नए पेड़ हैं। सिर्फ चीड़ के पेड़ लगे हों तो मिट्टी सूखती है और एसिडिक बन जाती है। इन पेड़ों पर कीड़े जल्दी लगते हैं। मिश्रित जंगल हो तो मिट्टी में ज्यादा नमी रहती है। कीड़ों और गर्मी से भी पेड़ अपना बचाव कर सकते हैं। जलवायु परिवर्तन के दिनों में ये एक बड़ा लाभ है। वसंत में छोटी उम्र के कई जानवर जंगल में निकलते हैं। मार्क ईलरिश और उनके जैसे शिकारी चुने हुए हिरणों पर ही निशाना लगाते हैं। उनका मुख्य लक्ष्य है अपनी नई पौध को बचाना। और ज्यादा जैव विविधता कहाँ मिलेगी? चीड़ के जंगल में, जहाँ जमीन घास से ढकी रहती है और हिरण चर सकते हैं, लेकिन वहाँ तितलियां नहीं हैं क्योंकि वहाँ फूल नहीं हैं। या वहाँ ज्यादा जैव विविधता मिलेगी जहाँ एक कुदरती जंगल होगा, जिसमें अलग अलग तरह के अलग अलग नस्लों के पेड़ पौधे होंगे। ऐसी जैव विविधता को हासिल करने में 40 साल और लग सकते हैं। इन शिकारियों का यही लक्ष्य है।
एक दिन जब उन्हें शिकार करने की जरूरत ही नहीं होगी।